कृष्ण प्रियम कलिमलग्नमनंतमीड्यम वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मनगढ़ के लाला की जय 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 जय। मंचम विमंचम विराजमानाः शिक्षका चिकित्सकाः श्रीमान शिवामा भागः अपरंच डॉक्टर बलजीत महाभागाः डॉक्टर संदीप महाभागाः अपरंच रेवत्या भगिन्याः अभिनंदनम अभिनंदनम प्रणमामि मुहुर्मुहुर। यदि वैसे मैं पूरा बोल जाऊंगा तो तुम्हारे पल्ले न पड़ेगी। अब तो समझ में आई जाएगी जो मैं बोलने जा रहे हूं। और इधर जो हमारे जा छोर पे बैठे हुए हैं जिनको नाम है प्रभांशु भैया, और या मंच पे जितने भी शिक्षक चिकित्सक और सेवा भावते यहां पे जुड़े हुए या JSS परिवार के लोग हैं, उन सबन को मैं अभिनंदन करूं। या JSS R50 में जहां जहां तक ये लोग आए हुए हैं, प्रयाग में तो 3 तरह की धारा दिखाई पड़े, गंगा यमुना और सरस्वती, लेकिन JSS जो हिमालय की दिव्य पावन गोद में विराजमान है, यहां पे अलग अलग धारा भारत की यहां दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूज्य महाराज श्री मनगढ़ के लाला हम जामारे बोले जो प्रसिद्ध किए, उन्हें मालूम है कि महाराज जी को दिव्य प्राकट्य मनगढ़ में भयो है। हमारे संस्कृत वाङ्मय में एक बात कही गई है कि ऐसे जो महापुरुष हैं, लोग कहेंगे कि वो है ना इस संसार में, लेकिन उपनिषद के न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यहैव प्रवलीयन्ते इति श्रुति। उनके प्राण कहीं जाए नहीं है, जब तक वो शरीर में दर्शन दे जब तक तो ठीक है, लेकिन उनके बाद में जो उनके इष्ट देव हैं उनके चरणन में वो विराजमान है कि सर्वव्यापक रूप से समस्त चर अचर जगत के कल्याण के ताई उनकी ज्योत्सना, उनकी आभा, उनको औरा सदैव कार्य करते रहे। और वही को प्रमाण है कि यहां पर जगदगुरुत्तम सेवा समिति के तत्वावधान में ये जो समग्र कायाकल्प केंद्र की स्थापना भई है, निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते चलो जा रहे हो है। एक बात और है, राम ज्ञान अखंड एक सीतापति, राम ज्ञान के प्रतीक है। और हमारी संस्कृत वाङ्मय में एक बात कही गई है कि नॉलेज तो एंडलेस है, ज्ञान अनंत, जाको अंत नहीं होए कभी। और यहां पे मुझे एक देख के अच्छी बात लगी कि जो वर्तमान में चिकित्सक हैं या शिक्षक हैं, ये दोनों ही रूप हैं इनके। जब लेक्चर हो तो शिक्षक हैं और जब वैसे बता में तो डॉक्टर भी हैं। लेकिन अगली पीढ़ी को तैयार करना, ये यहां पे एक बहुत अच्छी बात है। मैं क्यों कह रही हूं कि आरती जो बोल रही हैं यहां पे, मैं 2 इनके लेक्चर सुने तो बहुत अच्छी बात है। ये उपवास में जैसे हम लोग भी बोले कि उपवास से शक्ति क्षीण नहीं हो, उपवास से शक्ति बढ़े। लेकिन भी ये है कि कभी कभी आपने देखो वो जैसे मानसिक रोग क्या है कि हमने व्रत तो कियो और दिन भर खायो, सुबह ते जो रोजाना खामे बातें ज्यादा 81 के दिन खामे। और ऐसे आदमी के पास में जो मनोविकारते ग्रस्त है, जब दिन भर खाए हुए बाकी पास में रात को जाके पूछे, भैया आज तेरा मोह बड़ा उदास है, आज एकादशी करी ना जा मारे, वो और ज्यादा पस्त है जाए। वो कहने को मतलब ये है
कि आपने खाए के बाद में भी उत्साह के द्वारा, उत्सव कायते के में हमारे जीवन में ये उत्सव है। यहां पे हम जो मनाए के जा रहे हैं 5 दिन को शिविर है ना, आवे ते लेके जावे तक, उत्सव कायते के में परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री के वाक्य के अनुसार यदि कहूं कि जामे उत्साह को प्रसव हुए, प्रसव माने जन्म, जामे उत्साह को प्रसव हुए, वह को नाम उत्सव है। और यहां पे आए के जो हमें लगो वो ये लगो कि स्वयं प्रकृति मां के रूप में इनकी वाणी के द्वारा प्रकट है कि क्रियान्वित है करवे के ताई, वो हमें मैया अपनी गोदी में लेके आ रही है कि बोले आओ लाला, अब तुम्हें यहां पे सिखाए के भेज रही हूं, यदि तुम ऐसो ही यहां पे आगे चल के करोगे तो तुम्हारे ताई कोई रोग विकार इत्यादि नहीं आएंगे। तो यहां पे जो हम सीख के जा रहे हैं वह निश्चित रूप से हम लोग आंशिक रूप से कछु अंश में भी यदि हम पालन करेंगे तो यहां पे 3 दिन में 3 किलो गए हो तो महीना में वो अगर 3 किलो जाए तो बहुत कछु मानियो, और कम बोले को ज्यादा मानियो। राधे राधे।